ऐसा बार बार कहा जा रहा है कि समंदर जिसके कब्जे में होगा, दुश्मनों की नब्ज उसके हाथ में होगी। और भारत ने 3 नए युद्धपोतों को उतारकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मेक इन इंडिया युद्धपोतों को देश की नौसेना को सौंप दिया है। मेरी शक्ति की पहचान विश्व के बाजार बनने से नहीं है। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। आत्मनिर्भर भारत की त्रिशक्ति, समंदर में संकल्प से सिद्धि। जो दुश्मन नजर उठाएगा त्रिनेत्र से भस्म हो जाएगा। पहला 8-8 ब्रह्मोस मिसाइल से लैस, दूसरा स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर की स्वदेशी ताकत से लैस, तीसरा समंदर की गहराई में साजिशों को नेस्तनाबूद करने की ताकत से लैस। हिंद महासागर से उठते हिंदुस्तान की गर्जना दूर दूर तक शत्रुओं के दिलों को दहलाने वाली है। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-3 वॉरशिप ताकतवर भारतीय नौसेना के बेड़े के नए शक्तिशाली आधार स्तंभ बन चुके हैं। समंदर की लहरों पर तीनों का पदार्पण हो गया है। ये वो 3 समुद्री योद्धा हैं जो अब भारत के आत्मनिर्भर संकल्प की नई और पावरफुल पहचान बन चुके हैं। INS दूनागिरी, एडवांस्ड स्टेल्थ फ्रिगेट, INS संशोधक, लार्ज सर्वे वेसल और INS अग्रय, एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर एक भव्य कार्यक्रम में इन तीनों युद्धपोतों को भारतीय नौसेना को सौंपा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत केवल डिफेंस में खरीदार बनकर नहीं रह सकता, बल्कि आत्मनिर्भरता, शक्ति और सामर्थ्य की पहचान बन गई है। विश्व के बाजार बनने से नहीं है, मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। भारत निर्माता बनना चाहता है, और जिस दिन निर्माता होंगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। सक्षम है। प्रधानमंत्री ने इन वॉरशिप्स की कमीशनिंग के साथ ही एक मैसेज लाउड एंड क्लियर दे दिया है, देश समुद्री ताकत के बिना बड़ी ताकत नहीं बन सकता। जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा, उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा। और भारत इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है। तीनों नए वॉरशिप सभी मॉडर्न नेवल वॉरफेयर में माहिर हैं, जो किसी भी दुश्मन का चंद सेकंड में शिकार कर सकते हैं। इन्हें ब्लू वाटर ऑपरेशंस का विध्वंसक खिलाड़ी कहा जा रहा है। INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के दायरे में बनने वाला 5वां फ्रिगेट है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस ये युद्धपोत दुश्मन के रडार के पकड़ में नहीं आ सकता। इसमें जासूसी सेंसर लगे हुए हैं। INS दूनागिरी को 80 महीनों में तैयार करके नेवी को सौंपा गया है। इंडियन नेवी के लिए कमीशन्ड INS अग्रय एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिहाज से बना 4था युद्धपोत है। INS अग्रय स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर के साथ कई सुविधाओं से लैस है। इसमें शैलो वाटर सोनार प्रणाली लगी हुई है। INS अग्रय न सिर्फ एंटी सबमरीन खतरों का पता लगा सकता है, बल्कि हमलावर तरीके से जवाब भी दे सकता है। INS अग्रय का वजन करीब 900 टन है और इसकी टॉप स्पीड 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन 2 वॉरशिप के साथ ही INS संशोधक का नेवल बेड़े में शामिल होना समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत का दायरा बढ़ाने जा रहा है। INS संशोधक हाइड्रोग्राफिक सर्वेशिप है। ये वॉरशिप समुद्र का नक्शा तैयार कर सकता है और समंदर के अंदर हलचल को पकड़ सकता है। INS संशोधक समुद्र के किनारे से लेकर गहराई तक गुप्त रास्तों, समंदर की धार और ज्वार भाटा का पता लगा सकता है। INS संशोधक में कई आधुनिक सेंसर लगे हैं और ये युद्धपोत नेवी को अहम डाटा दे सकता है। INS संशोधक लगातार 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है।
इन तीनों युद्धपोतों को ठोस पॉलिसी रिफॉर्म का परिणाम बताया जा रहा है। शिप बिल्डिंग के लिहाज से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उठाया गया कदम एक बड़ा नेशनल मिशन बन चुका है। मोदी सरकार ने शिपिंग सेक्टर के लिए 70,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव पैकेज दिया था। वो अब भारत के समुद्री भविष्य में एक बड़ा निवेश साबित हो रहा है। जिन 3 जहाजों की कमीशनिंग हुई है, उनके निर्माण में 200 से अधिक एमएसएमईज ने योगदान दिया है। भारतीय नौसेना को ट्रिपल ताकत हासिल हो गई है और समंदर में हिंदुस्तान के सामरिक सामर्थ्य को नई ऊंचाई मिल गई है। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।